अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो हम देखने जा रहे हैं हमारा नया स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, टॉपिक हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब पहले जब हमने इफ स्टेटमेंट देखा था वहां पे क्या था, एक कंडीशन हमारी थी, उसके हिसाब से ये जज किया जा रहा था कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे दो आउटपुट बनाए जाते हैं, मतलब अगर आपकी कंडीशन सही होगी तो एक आउटपुट आएगा, और अगर आपकी कंडीशन किसी भी केस में गलत हो गई तो दूसरा आउटपुट आएगा। कुछ इस तरीके से हम पिछले एग्जांपल से इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ लिखा a is less than 10। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे डाल देंगे स्मॉल नंबर, और इसके बाद हम इसको लाइन को कॉपी कर लेंगे जो हमें बाद में यूज हम कर सकें, कॉपी, एंड इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे एल्स और पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट नंबर। अब आप एक चीज जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे ये इफ जो है वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है, ऐसे ही एल्स जो है हमारा वो इस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है। मतलब ये वाला कहलाएगा पूरा एल्स का ब्लॉक और ये वाला कहलाएगा इफ का ब्लॉक। आपको ब्रैकेट्स का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट्स में गलती की तो आपके आउटपुट्स भी गलत आ सकते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, अगर मान लीजिए आपने a की कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो 10 से छोटी है तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कौन सा ब्लॉक, इफ वाला। इसका मतलब आंसर आपका आएगा स्मॉल नंबर। और अगर मान लीजिए किसी केस में आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए, मान लीजिए आपने कोई ऐसा नंबर डाला जो 10 से बड़ा है, तो उस केस में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होने पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलने जा रहा है वो आउटपुट आपको मिलेगा एल्स वाला। परफेक्ट। सो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा इफ वाला, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आउटपुट आएगा फॉल्स वाला या एल्स वाला। परफेक्ट। इसको हम प्रैक्टिकली एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। सो आपका सेम एग्जांपल में स्क्रिप्ट टैग में लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा अलाइन अच्छे से कर देंगे जिससे थोड़ा अच्छा हमें व्यू आ जाए, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले आपको पता है हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो हमने वेरिएबल a बना दिया। इसके बाद हमने a को एक वैल्यू दी, पहले मैं चला के a को छोटी वैल्यू दे रहा हूँ 10 से, तो मैंने दी 9। अब 9 वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, सो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो कंडीशन होगी ये सही होगी, क्योंकि कंडीशन है कि a छोटा होना चाहिए 10 से। सो परफेक्टली आंसर हमारा आएगा ये वाला इफ ब्लॉक वाला। हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर। सो हमारा आंसर है स्मॉल नंबर। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने इस वैल्यू को कर दिया 19 जो कि 10 से बड़ी वैल्यू है, इस केस में हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें आंसर मिलेगा लार्ज नंबर वाला, कुछ इस तरीके से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट भी। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ इसी स्टेटमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।